आपको पता उसके वचन में लिखा है कि आज तेरी आशीष का दिन है। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए, मेरी प्रार्थना का रिजल्ट आए, तो आपको वचन से प्रार्थना करनी होगी। अगर आपको वचन नहीं पता कि वचन में क्या लिखा है, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। अगर आप अपनी ताकत से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, तो आपकी जिंदगी में निराशा आएगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। परमेश्वर कब हमारी प्रार्थना को सुनता है? जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं। अगर आपको वचन नहीं मालूम, शैतान आपको तंग करेगा और आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। आज किन की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है? किन की प्रार्थना का उत्तर आता है? जो वचन से प्रार्थना करते हैं, जो वचन को जानते हैं। आज अगर एक विश्वासी को पूछो कि तुम बाइबल पढ़ते हो, वो बोलेगा नहीं, मेरे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। कईयों के पास तो बाइबल ही नहीं है। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, आप प्रार्थना कैसे करोगे? कई बोलते मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, यही कारण है उसका, बाइबल ना पढ़ना। अब प्रार्थना करते कैसे हैं? उनको पता ही नहीं। अब वो प्रार्थना में तो आ चुके हैं, लेकिन वो क्या शब्द यूज करे, क्या बोले प्रार्थना में, उन्हें पता ही नहीं। जब वचन पढ़ेंगे तो पता होगा कि प्रार्थना में क्या बोलते हैं। अगर आपको वचन का नहीं पता, आप बाइबल नहीं पढ़ते, शैतान आपको तंग करेगा। अगर आप अकेला प्रचार सुनते हो तो ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको खुद भी बाइबल पढ़नी होगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आए, खुदावन मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, तो रोज बाइबल पढ़ना शुरू करो, उसके वचनों को जानना शुरू करो और वचनों से प्रार्थना करनी शुरू करो। आपकी प्रार्थना असरदार होगी। आपकी प्रार्थना आपके घराने को बदलेगी। अब मान लो आपको चंगियाई चाहिए, तो कौन सा वचन बोलोगे परमेश्वर के आगे? कौन सा वचन यूज करोगे प्रार्थना में? बताओ। उसके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आपको इस वचन का नहीं पता, आप चंगियाई नहीं ले सकते। कितने मसीही जन आज बीमार हैं, कारण क्या है? उनको वचन की नॉलेज नहीं है। बाइबल में लिखा, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वचनों का पता नहीं है और शैतान उन्हें तंग करता है। आप घटी में रह सकते हो अगर आपको वचन का नहीं पता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। आप बीमार रह सकते हो अगर आपको वचन का नहीं पता कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप आशीष लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना का रिजल्ट आए, निराशा मेरी जिंदगी में कभी ना आए, तो आपको वचनों की नॉलेज रखनी होगी। आपको बाइबल पढ़नी होगी। रोज एक समय रखो बाइबल पढ़ने का। चाहे कुछ भी हो उस टाइम, चाहे आपका दोस्त आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन आपने वचन को पढ़ना है, वचन को जानना है और फिर उसी वचन से आपने प्रार्थना करनी है। आज लोग बोलते मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मैं कितनी प्रार्थना करता हूं। अगर आप वचन से प्रार्थना नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। जब आप जज के सामने जाते हो, चाहे आप निर्दोष हो, चाहे आप एक झूठे इल्जाम लगाया, लेकिन जज सबूत मांगता है। आप उसके सामने रहोगे, नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जज आपकी बात कभी नहीं मानेगा जब तक आप उसे सबूत नहीं दोगे। ऐसे ही परमेश्वर है। आप अपनी ताकत से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। लिखा वो अपने वचन से बाहर कभी नहीं आता। अगर आप परमेश्वर को बोलोगे कि तेरे ही वचन में लिखा है, तेरे ही कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वचन से प्रार्थना करनी जरूरी है। अगर आप चाहते हो मेरा घराना बचाया जाए, तो कौन सा वचन इस्तेमाल करोगे? बताओ मुझे। क्या बोलोगे परमेश्वर के सामने? उसके वचन में लिखा है, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आपका पति आपकी बात नहीं मानता, तो कौन सा वचन है? लिखा, राजाओं का मन यहोवा के हाथ में होता है, वो जिधर चाहे उसे मोड़ सकता है। आप इस वचन को इस्तेमाल करके अपने पति का मन अपनी ओर मोड़ सकते हो, उसे मसीह में ला सकते हो, उसका मन बदल सकते हो अगर आप घुटनों में आके प्रार्थना करोगे इस वचन से। आमीन। लेकिन समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। हाँ, चर्च जाते हैं, वहां से प्रचार सुन लेते हैं,
वो अच्छी बात है, लेकिन वचन पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन क्या है? बाइबल में लिखा वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर क्या है? जिंदगी। परमेश्वर जीवन है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। ये नहीं कि यीशु मसीह के पास जीवन है, यीशु ही जीवन है और वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को पढ़ते हो, आपके अंदर जीवन एंटर होता है, आपके अंदर जीवन जाता है। यीशु मसीह लाइफ है, वो आपके अंदर आती है, वो आपकी बॉडी में आती है। ये सीक्रेट है। अगर आप वचन पढ़ोगे रोज, आप इसका मतलब आप हीलिंग को ले रहे हो, आप चंगियाई को ले रहे हो। वचन का मतलब परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही जीवन है। आप जीवन को ले रहे हो अपने अंदर। अगर रोज आप एक समय रखोगे वचन पढ़ने का, लिखा इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पे मनन करता था। वो अकाल के दिन थे, लिखा वो अकाल के दिनों में फलवंत हुआ। कारण क्या था? वो परमेश्वर के वचनों पे मनन करता था रोज, चाहे अकाल हो, चाहे बीमारी हो, चाहे चंगियाई है उसके जीवन में। उसे कोई मायने नहीं करता कि क्या चल रहा है दुनिया में, मेरे जीवन में मुसीबत है, आशीष है, कोई मैटर नहीं करता। वो रोज मनन करता था वचनों पे, इसलिए वो अकाल के दिनों में फलवंत हुआ। आई विश्वासी का कोई समय नहीं है बाइबल पढ़ने का, कोई समय नहीं है प्रार्थना का। जब दिल करे वो प्रार्थना करता है, जब दिल करे वो वचन पढ़ता है। 5 मिनट प्रार्थना करता है, 5 मिनट वचन पढ़ता है और चाहता है बड़ी बड़ी आशीष मेरे जीवन में आए, चाहता है बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाए। डिस्प्रिन की गोली से बुखार सही होता है, उससे कैंसर कभी नहीं सही होता। इस बात को याद रखना। अगर मान लो आपको खांसी जुकाम है, तो आप क्या करोगे? आप गोली लोगे, हाँ या ना? आप गोली लोगे। अगर मान लो आपको टाइफाइड है, तो आपका कोर्स होगा दवाई का 15 दिन का, 20 दिन का। अगर आपको कैंसर है तो आपको कीमो लगेगी, बहुत धीरे धीरे जाएगा कैंसर। अगर रसोलिया, उसका ऑपरेशन होगा। ऐसे ही आत्मा में है। मान लो आपको खांसी जुकाम है, वो 5 मिनट की प्रार्थना से चली जाएगी। अगर आपको टाइफाइड है, वो 8 घंटे की प्रार्थना से चला जाएगा। लेकिन आपको कैंसर है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना बढ़ानी होगी। अब 5 मिनट की प्रार्थना आपका खांसी जुकाम सही कर सकता है, लेकिन आपका कैंसर सही नहीं कर सकता। आपको फास्टिंग प्रे करनी होगी, प्रार्थना में बढ़ना होगा। जैसे शारीरिक दुनिया है, वैसे आत्मिक दुनिया है। अगर शारीरिक दुनिया में आपको कैंसर आया है, शरीर पे कैंसर आया है, तो आपको कीमो लगेगी। आपको 3-4 महीने लगेंगे चंगा होने में। आज विश्वासी आता चर्च में और चाहता है पहले दिन में चंगा हो जाऊं, 15 मिनट की प्रार्थना से मैं कैंसर से आज़ादी पा लूं। ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ मुझे। आपको प्रार्थना में बढ़ना है, एक समय रखना है बाइबल पढ़ने का, एक समय रखना है प्रार्थना करने का। कितने जन रोज गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं? अगर आपको पता नहीं गैर भाषा की ताकत, तो आप शैतान से मार खाओगे। मेरा ये नियम है, मैं रोज जब भी रात के 12 बजते हैं, अगला दिन स्टार्ट होता है, मैं गैर भाषा में प्रार्थना करता हूँ 1 घंटा लगातार, सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना। आप एक नियम बना के रखो, आपने दिन में गैर भाषा में प्रार्थना करनी है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करो और उसे बढ़ाओ। आपको नहीं पता गैर भाषा की ताकत। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करोगे, आप बड़े रिजल्ट को देखोगे, बड़े कामों को देखोगे, अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखोगे, क्योंकि मैंने देखा है। गैर भाषा में प्रार्थना शुरू करो। आपने रोज एक समय रखना है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का और गैर भाषा में प्रार्थना करने का। आप बड़ा रिजल्ट देखोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने जन तैयार है ये फैसला लेने के लिए कि मैं रोज एक समय रखूंगा बाइबल पढ़ने का, और समय रखूंगा प्रार्थना करने का, और एक समय रखूंगा गैर भाषा में प्रार्थना करने का? अगर आप तैयार हो, तब परमेश्वर भी तैयार है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से वायदा करो कि परमेश्वर मैं तैयार हूं एक समय रखने के लिए। रोज मैं एक समय में बाइबल पढ़ूंगा और एक समय में प्रार्थना करूंगा,
और गैर भाषा में भी प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं तुझ में पढ़ूंगा। परमेश्वर, वायदा करो परमेश्वर से। ये वर्ड पता नहीं किसके लिए है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी गवाही का दिन है। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज आपकी गवाही का दिन है। इसे लिख लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आज आपकी गवाही का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।